2 बार धन्यवाद दे दिया, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। वक्ता जब भी जगत के कल्याण का प्रश्न सुनता है वो गदगद हो जाता है। जैसे ही महाराज परीक्षित ने पूछा सुखदेव जी से, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरण धर्मा व्यक्ति के क्या कर्तव्य होते हैं, किम करणीयम किम स्मरणीयम किम चिंतनीयम किम भजनीयम, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। प्रसन्न हो गए सुखदेव जी। श्रीमद् भागवत के 2 स्कंध में सबसे पहले जब सुखदेव जी बोलना प्रारंभ किए हैं तो परीक्षित को धन्यवाद दिए। वरीयानेश ते प्रश्नः कृतो लोकहितो नृप, आत्मवित् सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः परः। वरीयानेश ते प्रश्न, तुम्हारा प्रश्न वरीयान है, श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ प्रश्न तुमने राजन पूछा है। ये जगत के कल्याण का प्रश्न है। आज भगवान शंकर क्यों गदगद हैं? देवी तुमने जगत के कल्याण का प्रश्न पूछा है। भगीरथ की गंगा लोगों को पवित्र करती है, पावन करती है, ये बात सत्य है। लेकिन भगीरथ की गंगा निश्चित क्षेत्रों को, निश्चित प्रदेशों को पवित्र करती है। गोमुख से लेकर गंगा सागर तक की यात्रा करती है, कोई 4-5 प्रदेश पवित्र होते होंगे। उत्तराखंड से निकले तो उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और बंगाल में समा देवी। लेकिन ये जो राम कथा रूपी गंगा है, ये क्षेत्रों की सीमाओं को तोड़ते हुए लोगों को पवित्र करेगी। और सुनो, भगीरथ की गंगा के पास मनुष्य को चलकर जाना पड़ता है पवित्र होने के लिए, लेकिन तुम जो राम कथा रूपी गंगा प्रकट करने जा रही हो, ये स्वयं लोगों के घरों तक जाकर लोगों को पवित्र और पावन करेगी। इसलिए देवी धन्य धन्य धन्य। देखो, एक बात मैं निवेदन करूं, जब कोई बहुत बड़ा व्यक्ति आपके सामने हो तो छोटा प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। कोई बहुत बड़ा व्यक्ति देने वाला हो तो छोटी चीज नहीं मांगनी चाहिए। ये विवेक रखना चाहिए। हम लोगों को कोई भी मिले हम पूछते हैं वही वाली बात। अब मैं बोलूंगा नहीं, आप समझ गए होंगे। कितनो बड़ा महात्मा मिल जाए, कितनो बड़ा वैरागी मिल जाए, हम पूछेंगे यही कि व्यापार कैसे ठीक से चले। हमारा प्रश्न यही होगा कि वो बाबा जी वो बेटी की शादी नहीं हो पा रही। प्रश्न हमारा यही रहेगा। वैरागी महात्मा से ये क्यों पूछना? उसको शादी कराना आता तो अपनी नहीं कर लेता? शादी यदि उसके बस में था तो अपनी ही कर लेता वो। इसीलिए तो वैरागी है कि उसकी हुई नहीं, तो उससे ये प्रश्न क्यों पूछना? उससे कुछ वैराग्य के प्रश्न पूछना, उससे कुछ वैराग्य के प्रश्न पूछना। उद्धव जी ने भगवान से क्या पूछा है? भगवान कृष्ण जिसके सामने खड़े हो योगेश्वर, तो उद्धव जी सन्यास के लक्षण पूछ रहे हैं कि प्रभु आप तो लीला पूरी करके जा रहे हो, अब मुझे तो जगत में रहना है, तो जगत में रहते हुए संन्यास्त कैसे रहा जा सकता है? जगत में रहते हुए, संसार में रहते हुए भी संसार से परे कैसे रहा जा सकता है? भगवान शंकर आज गदगद हैं कि तुमने प्रश्न भी पूछा तो अद्भुत। ये राम की कथा तुमने पूछ ली देवी, लेकिन तुमने जो ये पूछा कि निर्गुण सगुण कैसे हुआ, निराकार साकार कैसे हुआ, अव्यक्त व्यक्त कैसे हुआ, कोई ना समझ पूछता तो समझ में आता। आप पूछ रही हैं। निर्गुण सगुण में मत फंसो, अव्यक्त व्यक्त में मत फंसो, विराट सूक्ष्म में मत फंसो, साकार निराकार में मत फंसो। भगवान शंकर हम सबको भी निकालना चाह रहे हैं इस दुविधा से। हम भी सोचते भगवान कैसा है, निर्गुण है कि सगुण है। हम तो ये भी सोच लेते हैं भगवान राम है कि कृष्ण है। इस देश में भगवानों को भी बांट दिया गया। हम बांटने के इतने अभ्यासी हो गए, इस देश में भगवान को भी बांटा गया।
भगवान शंकर कह रहे हैं सुनो, हम तुमसे सिद्धांत की चर्चा कर रहे हैं और ये सिद्धांत सार्वकालिक है, सार्वभौमिक है। बंधु माताओं, भगवान न सगुण है न निर्गुण है, और वही सगुण है वही निर्गुण है। सिद्धांत की चर्चा भगवान शंकर मैया से कह रहे हैं। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावई मुनि पुराण बुध वेदा, गावई मुनि पुराण बुध वेदा, अगुण अरूप अलख अज जोई, अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम वस सगुण सो होई, भगत प्रेम वस सगुण सो होई। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। वही सगुण है वही निर्गुण है, कोई भेद मत करिए। मेरी प्रार्थना है भगवान को मत बांटिए। जो जैसी पूजा कर रहा है, जो जैसी आराधना कर रहा है, जिसकी कर रहा है करने दो, दिमाग उसमें नहीं लगाना है। भगवान शंकर कह रहे हैं, और सबसे बड़ा सिद्धांत जो बताया है उसी को हम सब भी पालन करें, उसी की साधना हम भी करें यदि कर सकते हैं। भगत प्रेम वस सगुन सो हुई। देवी, वास्तव में यदि भगवान प्रकट होते हैं तो भक्तों के प्रेम में वशीभूत होकर, भक्तों के प्रेम के कारण वही निर्गुण सगुण हो जाता है, वही निराकार साकार हो जाता है, वही अव्यक्त व्यक्त हो जाता है, वही विराट सूक्ष्म हो जाता है, अथवा तो सूक्ष्म विराट हो जाता है। वही भगत प्रेम वस सगुन सो होई। और बंधु माताओं, भगवान प्रेम के कारण एक दो बार नहीं, न जाने कितनी बार आए। सिद्धांत तो केवल एक ही है कि वो प्रेम के कारण प्रकट होते हैं, वो निर्गुण होते हैं, लेकिन भक्तों के प्रेम के कारण सगुण हो जाते हैं। कैसी लीला भगवान करते हैं। पूरे भक्तमाल की कथाएं आप सुनेंगे तो सारे भक्तमाल की कथाओं में ऐसी ही कथाएं भरी पड़ी हैं कि भगवान भक्तों के दर्शन के लिए न जाने किस किस रूप में, न जाने कितनी बार, न जाने कितनी प्रकार से प्रकट हो। प्रेम के आपको एक श्रीधाम अयोध्या की ही कथा सुनाऊं। भगत प्रेम वस सगुन सोहोई। भक्तों के प्रेम में ऐसी ताकत है बंधु माताओं, ऐसी शक्ति है कि भगवान सगुण रूप में आकर ऐसी लीला करते हैं कि सुनकर भरोसा भी नहीं होता है। बहुत पुरानी बात है, अयोध्या में हनुमानगढ़ी और कनक भवन के बीच में एक बड़ा स्थान होता है, दशरथ महल के नाम से उसको जानते हैं। वहां मंदिर में चारों भाई विराजमान हैं, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, अपनी अपनी पत्नियों की उसकी सेवा होती है मंदिर में। उस स्थान की देखरेख उस समय राम प्रसाद जी करते थे। महंत जी का नाम राम प्रसाद। अयोध्या तब उतने लोग जाते भी नहीं थे, चढ़ावा भी उतना नहीं आता था, जो कुछ आ जाता था उसी से मंदिर का खर्चा चलता था, उसी से कुछ साधु महात्मा भोजन पा लेते थे, उसी से ठाकुर जी का भोग भी लग जाता था, जो कुछ रुपए आ गए बस।
तब इतनी भीड़ अयोध्या में नहीं होती थी, तब इतने लोग जाते नहीं थे, बहुत सामान्य स्थिति थी। और ये साधु मांगने भी कहीं नहीं जाते थे, आकाश वृत्ति से रहते थे। दिन भर में जो चढ़ावा आ जाता था तो वहां एक पलटू बनिया उन्हीं के यहां चढ़ावे का सामान भेज देते और कहते कि भैया इसी से सामान भेज देना राशन की। तो वो चढ़ावा पलटू बनिया लेकर और राशन भेज देता था। जो भी उससे प्राप्त हो वही ठाकुर जी को भोग लग जाता था, वही साधु संत अपना आपस में मिल बांट के पा लेते थे, भजन करते थे। बंधु माताओं, कैसा होता है साधु का जीवन। एक दिन अब वो परीक्षा भगवान की समझो, भक्त की परीक्षा समझो, अथवा लीला समझो, अथवा जो भी समझो, 1 रुपए भी चढ़ावे में नहीं आया। 1 रुपए। सुबह से शाम हो गई, कुछ नहीं। महन जी ने 2 साधुओं से कहा कि सुनो, पलटू बनिया से जाकर कह दो कि आज कुछ चढ़ावा नहीं आया है, तो महंत जी ने कुछ उधार मांग लिया है, सामान दे दो, फिर हम चुकता कर देंगे। हम चुकता कर। बंधु माताओं, दोनों साधु पहुंचे, पलटू बनिया से कहे कि सुनो पलटू भैया, महंत जी ने भेजा है, आज चढ़ावा नहीं आया, कुछ सामान दे दो। मना कर दिया, कहा नहीं, मेरा महंत जी से ऐसा कोई संबंध नहीं है, हम लोग तो नगद का संबंध रखते हैं, उधार तो आज तक कभी गया नहीं, हम नहीं दे पाएंगे। पलटू बनिया ने लौटा दिया दोनों साधुओं को। दोनों साधु आए, सिर लटका लिए, महंत जी पलटू बनिया ने कोई सामान नहीं दिया है, कोई सामान नहीं। उन्होंने कहा महंत जी से नगद का संबंध है, हम उधार नहीं देंगे। महंत जी ने बड़े निश्चिंत भाव से कहा अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब महंत जी को ज्यादा चिंता ये नहीं थी कि आज हम भूखे रहेंगे, उनको लगा ठाकुर जी को भी भूखा रखना पड़ेगा, कुछ भोग का सामान नहीं है, क्या करें। महंत जी ने संकोच में ठाकुर जी के सामने फिर से पानी का ही भोग लगा दिया, पानी में ही तुलसी डाल दिया। जब वो प्रसाद बन गया, स्वयं भी वही जल पी लिए, सब साधुओं को भी जल पिला दिया। सारे साधु भूखे सोने चले। महंत जी का नियम था, महंत जी रात में भगवान को भजन सुनाते थे, घंटों बैठ के भगवान को, एक पीतांबर था उसी से मूर्तियों को ढकते थे, भगवान को सुला देते थे। और उसके बाद आज महंत जी पीतांबर भगवान को ओढ़ा दिए, भजन सुना रहे, मंदिर में बैठ घंटों भजन सुनाते। भूखे प्यासे ठाकुर जी भी भूखे प्यासे चले गए। बंधु माताओं, लीलाधारी की लीला देखो। पलटू बनिया के घर के सामने रात के 1-2 बजे बच्चों का कोलाहल, शोरगुल, हल्ला। पलटू बनिया, ये पलटू बनिया की नींद खुली कि रात में 2 बजे ये
कौन परेशान कर रहे हैं? अभी मैं इनको डांटता हूं, अभी मारता हूं। कौन है ये? पलटू बनिया ने दरवाजा खोल के डांटना चाहा, एक 10-12 वर्ष के 4 बालक एक ही पीतांबर ओढ़े खड़े थे। डांटना चाहते थे, उनको देख के डांटना भूल गए, देखते ही रह गए। कौन हो? क्यों रात के 2 बजे जगा रहे? सेठ जी, हमको महंत जी ने भेजा है, महंत जी ने भेजा है। ये पीतांबर के कोने में देखो 1600 रुपए रखे हैं। उस जमाने में 16 करोड़ के बराबर। 1600 रुपए रखे, ले लो। पलटू बनिया ने पीतांबर का कोना खोला, 1600 चांदी के रुपए। और सुनो, आज से कभी महंत जी को मना मत करना। और सामग्री पहुंचा, जीवन भर भी पहुंचाऊंगा महंत जी को सामग्री, तब भी पूरी नहीं होगी। जीवन भर भी पहुंचाऊंगा तो भी पूरी नहीं होगी। इतने रुपए थोड़ी थोड़ी पहुंचाना, एक साथ सामग्री मत पहुंचाना, थोड़ा थोड़ा पहुंचाना। पलटू बनिया को अपराध बोध होने लगा। महंत जी नाराज हो गए, रात में ही भेज दिए पैसे। हमसे गलती हो गई। चारों भाई फिर कहे, आज से कभी महंत जी को कुछ मना मत करना। चारों भाई अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल प्रतिदिन की दिनचर्या जैसी थी। पुजारी भगवान के मंदिर को खोला, पीतांबर भी गायब। महंत जी से आकर कहा, महंत जी पीतांबर भी कोई चुरा ले गया। महंत जी के आंखों से आंसू की पीतांबर भी ले गए। दिन चढ़ा, 10-11 बजे होंगे। बंधु माताओं, पलटू बनिया ढेर सारा राशन लेकर महंत जी के पास, महंत जी क्षमा कर दीजिए, ये राशन, ये आप मुझसे बोल दी होती है। राशन? ये राशन कैसे लाए हो? और सुनिए, ये पीतांबर, पीतांबर, ये मंदिर का पीतांबर। पलटू ने रात की सारी घटना सुनाई। 4 बच्चे आए थे 10-12 साल के, इसी पीतांबर को ओढ़े थे। और उन्होंने कहा कि मेरे पीतांबर में 1600 रुपए रख के महंत जी ने भिजवाए, राशन भेज दो। बंधु माताओं, पूरी घटना जब राम प्रसाद जी ने सुनी है और पीतांबर ध्यान से देखा है, ये तो मंदिर के पीतांबर है। जाके श्री सीताराम जी के चरणों में लौट गए। प्रभु, आपको मेरे लिए इतना कष्ट उठाना पड़ा, रात के 2 बजे आपको पलटू बनिया के पास जाना पड़ा, क्योंकि पलटू बनिया के पास कोई और नहीं, भगवान राम चारों भाइयों के साथ पहुंच गए थे राम प्रसाद जी के लिए राशन अच्छा। रोने लगे, प्रभु आपको कष्ट उठाना पड़ा, आपको कष्ट उठाना पड़ा। राम प्रसाद जी को दूसरी चिंता सता रही थी। जीवन भर हम सेवा किए, हमको दर्शन दे दिए, पलटू बनिया को दर्शन दे दिए। और पलटू बनिया ने जब पूरी घटना सुनी है कि वो चारों कोई सामान्य बच्चे नहीं, भगवान
मैं तो दर्शन भी नहीं कर पाया, चरण भी नहीं छू पाया। सत्य घटना बंधु माताओं, पलटू बनिया उसके बाद कभी अपनी दुकान पे नहीं रहा। पलटू बनिया को वैराग्य हो गया, घर बार छोड़ दिया, श्री सीताराम जी के चरणों की सेवा में लग गए और पलटू बनिया बाद में पलटू दास बनकर बहुत बड़े संत हुए हैं अयोध्या में बंधु माता। उनका नाम पलटू दास हो गया। अब आज रात में बहुत रोए हैं राम प्रसाद जी, मंदिर में बैठ के ठाकुर जी के चरणों में इतना रोए, हमको दर्शन नहीं दिए आज तक। पलटू को दर्शन दे दिए प्रभु, क्या कमी रह गई हमारी पूजा में, क्या कमी रह गई। और बंधु माताओं, आज का यह रुदन कुछ दूसरे प्रकार का था। और आज जब इस रुदन को भगवान ने सुना है, भगवान भी पिघल गए। चारों भाई प्रकट होकर हृदय में दर्शन दे रहे हैं। और इतना ही नहीं, जानकी जी आकर राम प्रसाद महंत जी के आंखों से आंसू पोंछी। और बंधु माताओं, जानकी जी ने अपनी उंगली से राम प्रसाद जी के माथे पर एक बिंदी लगा दी है। तभी से वो बिंदी वाली प्रथा चलती चली आ रही है। आज भी वहां के साधु अपने माथे पर जानकी जी की बिंदी लगाते हैं बंधु माताओं। इतना रोए है, इतना रोए है बंधु माताओं। इसलिए भगवान शंकर कह रहे हैं, भगत प्रेम वश सोचिए। चारों भाई एक महंत के लिए जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने जो प्रेम गली में। जो वेद पढ़े और भेद करे, मन में नहीं निर्मलता आए। जो वेद पढ़े और भेद करे, मन में नहीं निर्मलता आए। कोई इतना भी चाहे ज्ञान कहे भगवान को पाना क्या जाने। कोई कितना भी चाहे ज्ञान कहे भगवान को पाना क्या जाने जो प्रेम गली में।
जग माया में अंधा है ये दुनिया गोरख बंधा है सब जग माया में अंधा है जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं वो रूप बताना क्या जाने जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं वो रूप बताना क्या जाने जो प्रेम गली में। जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ वो पीर पराई क्या जाने जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ वो पीर पराई क्या जाने मेरा है दीवानी मोहन की संसार दीवाना क्या जाने मेरा है दीवानी मोहन की संसार दीवाना क्या जाने जो प्रेम गली में आया नहीं प्रिय कम का ठिकाना क्या जाने जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम निभाना क्या जाने जिस प्रेम गली में आया नहीं प्रिय कम का ठिकाना क्या जाने प्रेम गली में आया नहीं प्रिय कम का ठिकाना क्या जाने प्रिय कम का ठिकाना क्या जाने प्रिय कम का ठिकाना क्या जाने। देवी भगत प्रेम वस सगुन सो। भगवान न तो सगुण है न तो निर्गुण है न निराकार है न साकार है। वो भक्तों के प्रेम में वशीभूत होता है। भक्त जिस रूप में चाहते हैं भगवान उस रूप में प्रकट होता है। भक्त जिस रूप में और देवी राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एकते एका। राम जन्म के अनेक कारण है, अनेक। जब जब इस धरती पर अधर्म अन्याय अत्याचार पापाचार मांसाचार मदिराचार दुराचार व्यभिचार अनाचार सर्वत्र अपने पांव पसारने लगते हैं, धरती के धैर्य धारण करने की सीमा समाप्त हो जाती है, गौ ब्राह्मण चीत्कार करने लगते हैं, सज्जनों की वाणी बोलने में असमर्थ हो जाती है, लेखनी लिखने में असमर्थ हो जाती है। पूरे संसार में हाहाकार मच जाता है। तब तब भगवान निर्गुण से सगुण होते हैं, निराकार से साकार होते हैं, अव्यक्त से व्यक्त होते हैं, विराट से सूक्ष्म होते हैं।
यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्य। इसी गीता की बात को बाबा तुलसी कह रहे भगवान के अवतार के कारण में जब जब होई पाढ़हि असुर अधम अभिमानी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। जब जब अधर्म होगा तब तब धर्म की स्थापना के लिए तब धर्म की स्थापना के लिए भगवान यहां आए। और देवी भगवान आए। राम जन्म के कारण बहुत है, लेकिन सारे कारणों को सुनाना यह असंभव है। इसलिए उसमें से जन्म एक दुई कहूँ बखानी सावधान सुनु सुमति भवानी। जन्म एक दुई कहूँ बखानी। एक दो जन्म सावधान होकर सुनिए बंधु माताओं। जब भी भगवान की कथा को सुनना हो तो सावधान होकर सुनिए। सावधान तया शृणु, सावधान होकर सुनिए। भगवान शंकर भी कह रहे हैं सावधान सुन सुमति भवानी। तो कथा सुनने में इतनी सावधानी की क्या आवश्यकता है? कथा सुनने में इतनी सावधानी की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। भगवान शंकर तो जान नहीं रहे हैं, इसीलिए सावधान कर रहे हैं कि पिछले जन्म में दुर्घटना घटी थी। कथा तो सब उस जन्म में भी सुनाना चाहता था, नहीं सुन पाई तो सावधान नहीं थे। सड़क पर भी सावधान न रहिए तो एक्सीडेंट होता है। सरकार इसीलिए लिख देती जगह जगह सावधानी हटी दुर्घटना घटी। बंधु माताओं, भगवान शंकर सावधान कर रहे हैं। और एक बात समझ लीजिए, तो केवल वक्त श्रोता नहीं सावधान रहेगा, केवल श्रोता ही सावधान नहीं रहेगा कथा सुनते समय, तो सावधान कथा सुनाने वाला वक्ता भी रहेगा। सावधान माना करी पुनि शंकर सावधान मन करी पुनि शंकर लागे कहन कथा अति सुंदर लागे कहन कथा अति सुंदर सावधान मन करी पुनि शंकर सावधान मन करी पुनि शंकर
अति सुंदर जन्म एक दुई सावधान सुनु सुमति भवानी सावधान सुनु सुमति भवानी। सावधान होकर सुनिए। जय और विजय भगवान हरि के दो द्वारपाल थे। सनकादि ऋषि गए वैकुंठ में भगवान के दर्शन के लिए। इन्हीं दोनों ने भगवान के दर्शन में विक्षेप उत्पन्न कर दिया, बाधा उत्पन्न कर दी। और ऋषियों ने उनको वैकुंठ में ही श्राप दे दिया। अब भगवान को जब पता चला कि हमारे ही सेवकों को श्राप मिल गया, तो ऋषियों के श्राप को टाल नहीं सकते थे, और अपने सेवकों की रक्षा करना ये भगवान का दायित्व है। इसलिए बंधु माताओं, ऋषियों के श्राप की भी रक्षा की, अपने सेवकों की भी रक्षा की। श्राप से यही जय विजय राक्षस होते चले आए, और इन्हीं राक्षसों को मुक्त करने के लिए भगवान बार बार अवतार लिए हैं। बंधु माताओं, भगवान भी अपने सेवकों की रक्षा के लिए ये 3 बार यदि आए हैं, तो भगवान 4 अवतार लिए हैं इनको मुक्त करने के लिए। ये प्रभु की कृपा होती है अपने सेवकों पर, अपने भक्तों पर। बंधु माताओं, यही जय विजय रावण और कुंभकर्ण बने हैं। यही जय विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने हैं। यही जय विजय शिशुपाल और दंतवक्र बने हैं। और इनको मुक्त करने के लिए भगवान को नाना रूप धर के आना पड़ा है। हिरण्याक्ष के लिए 12 अवतार लेना पड़ा, तो हिरण्याकश्यप के लिए नृसिंह अवतार लेना पड़ा, तो रावण के लिए राम अवतार लेना पड़ा, शिशुपाल के लिए कृष्ण अवतार लेना पड़ा। 4 अवतार लेकर भगवान ने धर्म की स्थापना की, अपने वचन की रक्षा की। और दूसरा कारण, कश्यप और अदिति श्रेष्ठ दंपति, भगवान ने इनको वरदान दिया। उस कारण से भी भगवान को आना पड़ा। तीसरा कारण, जलंधर को मारने के लिए भगवान को एक लीला करनी पड़ी, जो लीला आपने सुनी है। जलंधर की पत्नी वृंदा अपने पति की कुशलता के लिए तपस्या कर रही। देवताओं की नाक में दम कर दिया है जलंधर ने। देवता परेशान होकर विचरण कर रहे। भगवान के पास गए, प्रभु रक्षा करो, अब जलंधर रहने नहीं दे रहा है। तो भगवान ने जलंधर को मुक्त करने के लिए लीला रची, और उसमें श्राप मिला भगवान को। इस कारण से भी भगवान का अवतार हुआ। और अब एक बड़ा दिव्य कारण बता रहे हैं। भगवान शंकर कह रहे हैं, देवी नारद श्राप दीन एक बारा, नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक तेरी लगी अवतारा, कल्प एक तेरी लगी अवतार, गिरिजा चकिता भाई सुनिवानी, गिरिजा चकिता भाई सुनिवानी, नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी, नारद विष्णु
मुनि दीना। का अपराध रमापति कीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा। नारद श्राप। नारद जी ने एक बार श्राप दिया। इतना सुनते ही पार्वती जी ने कहा, प्रभु क्या बोल रहे हो? नारद जी क्यों श्राप देंगे? एक तो वो विष्णु के भगत हैं और ज्ञानी हैं, वो श्राप क्यों देंगे? मेरे गुरु अपराध नहीं कर सकते। गुरु भक्ति देखनी हो तो पार्वती जी में देखिए। मेरे गुरु अपराध नहीं कर सकते। अपराध किया होगा तो भगवान ने किया होगा। का अपराध रमापति कीन्हा, अपराध किया होगा तो भगवान ने किया होगा। गुरु निष्ठा पार्वती जी जैसी होनी चाहिए। नारद जी को गुरु मानती है क्योंकि नारद जी की ही प्रेरणा से, नारद जी के ही वचनों पर विश्वास करके भगवान शंकर को पुनः पति रूप में उन्होंने प्राप्त किया है। मेरे गुरु अपराध नहीं कर सकते। इसलिए इस प्रसंग को विस्तार से सुनाई। यह प्रसंग मोई कहे हो पुरारी, मुनिमन मोह आचरज भारी। मुझे आश्चर्य हो रहा है। नारद मोह के प्रसंगों को आप सुनाइए। बंधु माताओं, दो प्रसंग रामचरितमानस में एक जैसे हैं। सुनने में तो हसीले रसीले चुटीले हैं, लेकिन जीवन की गंभीर समस्याओं का समाधान करने वाले हैं दोनों प्रसंग। कौन कौन से? एक नारद मोह का प्रसंग, दूसरा सुपर्णखा का प्रसंग। नारद मोह का प्रसंग भी जीवन की गंभीर समस्याओं का समाधान करता है। सुपर्णखा का भी प्रसंग। दोनों के प्रसंग की क्या एक रूपता है, क्या साम्य है इन दोनों में? तो इन दोनों में साम्य यह है कि दोनों की फजीहत होती है। दोनों की फजीहत विवाह के कारण होती है। नारद जी भी विवाह करना चाहते थे, सुपर्णखा भी विवाह करना चाहते थे। एक को लड़की ने रिजेक्ट कर दिया, एक को लड़के ने रिजेक्ट कर दिया। एक को लड़की ने मना किया, एक को लड़के ने मना किया। दोनों विवाह करना चाहते थे। और बंधु माताओं, एक और साम्यता है। एक की नाक कान कटी और एक को बंदर का मुंह मिला। सुपर्णखा का आगे सुना जाएगा, नारद जी का सुन लीजिए। नारद जी के मोह के प्रसंग। नारद जी को अपनी तपस्या का अभिमान हो गया। मेरी तपस्या को कामदेव भी भंग नहीं कर सकता है, तो सामान्य मनुष्यों की क्या ही बात को, काम भी मुझे नहीं हरा सकता है। लेकिन इस बात का नारद जी को अभिमान हो गया, अहंकार हो गया। सद्गुणों का भी अहंकार घातक होता है बंधु माताओं। सद्वृत्तियों का भी अहंकार आपको गड्ढे में गिरा देगा, आपकी साधना को भंग करता है। इसलिए सद्गुणों का भी अहंकार ठीक नहीं है। मुझसे बड़ा कोई तपस्वी नहीं, मुझसे बड़ा कोई सत्यवादी नहीं, मुझसे बड़ा कोई धार्मिक नहीं, मुझसे बड़ा दानी नहीं, मुझसे बड़ा कोई योद्धा नहीं, मुझसे बड़ा कोई विद्वान नहीं। ये सद्गुणों का अभिमान भी
हमको हमारे पद से च्युत करता है, पथ से भ्रष्ट करता है, पदच्युत करता है, पथ भ्रष्ट करता है, दिग्भ्रमित करता है। इसलिए सद्गुणों का भी अहंकार ठीक नहीं है। नारद जी कोई अहंकार हो गया तो नारद जी सोचे कहां जाऊं मैं, तो नारद जी को लगा जिसका रिकॉर्ड तोड़ा हूं उसी के पास चलूं। तो किसका रिकॉर्ड तोड़े, भगवान शंकर के पास पहुंच गए। भगवान शंकर का ही तो रिकॉर्ड तोड़ा है। भगवान शंकर समाधि भंग कर दिया था काम ने, यद्यपि काम को जलाकर राख व खाक कर दिया भगवान शंकर ने। भगवान शंकर के पास गए, मुझको काम भी नहीं ला सकता। भगवान शंकर भीतर भीतर ही मुस्कुराए कि काम ने तो तुमको नहीं हिला पाया, काम तो तुमको नहीं हिला पाया, लेकिन तुम हिल गए। भगवान शंकर यही कहना चाहते हैं, जिसको काम भी नहीं हिला सकता उसको उसका मैं हिला देता है, उसको हिला देता है उसका अभिमान, अहंकार। सबसे बड़ा दुश्मन यही है। हमारी साधना को नष्ट भ्रष्ट करने वाला सबसे बड़ा कोई दुश्मन यदि है वो है अहंकार, अभिमान, जिसको बाद में लोग लीपा पोती करने के लिए अनेक शब्दों से व्याख्यायित करते हैं। वो उस समय का क्षणिक अभिमान होता है, बाद में जिसको लोग कहते हैं हम समझ नहीं पाए, हम धोखे में थे, हम गुस्सा थे, हम नाराज थे, हम ऐसा थे, हम वैसा थे। नहीं, वो अभिमान था आपका। वो बुद्धि पर जब हावी होता है तो फिर वो, भगवान शंकर ने कहा कि देखो हमको तो तुमने बता दिया, दूसरे को मत बताना। हमको तो तुमने बता दिया, अब पर्चे मत छपवाना कि तुम पर्चा छपवा के बंटवाने लोगों कि हमसे बड़ा कोई तपस्वी नहीं, हमसे बड़ा साधक कोई नहीं माने। भगवान शंकर ने यहां तक कह दिया कि और किसी को थोड़ा बहुत बता भी देना, विष्णु को तो एकदम मत बताना, नारायण को मत बताना। और जब आप जानते ही हैं कि कोई किसी को मना कर दे तब वह काम जरूर करता है, वैसे हो सकता है ना करे, तब जरूर करता है जब मना कर दिया जाए, मना कर दिया गया। भगवान विष्णु को बताया मुझसे बड़ा कोई तपस्वी नहीं है, मुझसे बड़ा कोई साधक नहीं है। भगवान विष्णु ने कहा ठीक है। अब फिर एक पंक्ति निवेदन कर रहा हूं। जैसे ही आपके भीतर अभिमान बढ़ने लगता है तो भगवान की तो घोषणा है कि हम भक्तों को गिरने नहीं देते हैं। तो भगवान ऐसी रचना रचती है, ऐसी रचना रचते हैं, आप फंस जाओगे, आपका अभिमान टूट जाएगा। तो नारद जी के मोह के प्रसंग का पहला भाग यही था कि सद्वृत्तियों का अहंकार ठीक नहीं, सद्गुणों का भी अहंकार ठीक नहीं है। और दूसरा भाग क्या है? नारद जी के अंदर जब ये काम क्रोध लोभ बढ़ा, कैसे बढ़ा? भगवान विष्णु ने लीला कर दी। एक सुंदर सा नगर बना दिया और उस नगर का राजा शीलनिधि, उसकी कन्या विश्वमोहिनी। नारद जी जा रहे थे, उस नगर में प्रवेश कर गए, विश्वमोहिनी दिख गई। जिसको काम नहीं हिला पाया था वो खुद से हिल गए, कहने लगे इसी से शादी करनी है। जिसको काम नहीं हिला पाया एक कन्या के पीछे दीवाना हो गया, हमको विवाह करना है। इसलिए बंधु माताओं, भगवान की कृपा से कुछ हो भी जाए, कोई सद्गुण आ भी जाए, तो बस सिर झुकाकर भगवान को बार बार धन्यवाद दीजिए। उसको अभिमान का विषय मत बनाइए, मेरी प्रार्थना है। कुछ भी मिल जाए, योग्यता, क्षमता, प्रभाव, पद, प्रतिष्ठा, रुपया, पैसा, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, यश, कीर्ति, वैभव, संपत्ति, समृद्धि, संपदा, कुछ भी मिल जाए, बस
सिर झुका के भगवान को बार बार धन्यवाद देते रहिए। प्रभु आपकी कृपा से है, सो सव तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। इसमें मेरी कोई प्रभुता नहीं है, ये तो आपकी कृपा है। और यदि इन विषयों का अभिमान हुआ, अहंकार हुआ, गड्ढे में गिरना पड़ेगा बंधु, गड्ढे में गिरना है। यही तो कह रहे थे कि हमको काम भी नहीं हिला सकता, आज एक स्त्री के प्रेम में पागल होकर विवाह करने की इच्छा है। काम क्रोध लोभ तीनों नारद जी में बढ़ा। इस प्रसंग का उत्तरार्ध दूसरा भाग नारद मोह। काम भी बढ़ा, क्रोध भी बढ़ा, लोभ भी बढ़ा। अब लेकिन नारद जी की रक्षा हो रही है। यदि हमारे भीतर भी काम क्रोध लोभ बढ़े तो नारद जी के पथ पर चलेंगे तो रक्षा हो जाएगी, नहीं तो हमको भी गड्ढे में गिरना पड़ेगा। नारद मोह के प्रसंग का दूसरा भाग हम सबके मतलब का है। इसलिए मैंने कहा था कि जीवन की गंभीर समस्याओं का समाधान करने वाला प्रसंग है ये नारद मोह का प्रसंग। काम क्रोध लोभ जब भी बढ़े तो नारद जी का अनुसरण करिए, अनुकरण करिए। नारद जी ने क्या किया? नारद जी के भीतर काम बढ़ा, चले गए भगवान की ओर। हरिसन मांगो सुंदरताई, हमको सुंदरता दीजिए, हमको विवाह करना है। और हमारे आपके भीतर जब काम बढ़ता है, हम अपनी कामना की तृप्ति के लिए संसार की ओर जाते हैं। नारद जी के भीतर लोभ बढ़ा, भगवान के पास गए, आपन रूप देहु प्रभु मोहि, मुझे अपना रूप दीजिए। और हमारे भीतर जब लोभ बढ़ता है, हम अपने लोभ की तृप्ति के लिए, उसकी पूर्ति के लिए संसार की ओर जाते हैं। और नारद जी में जब क्रोध भी बढ़ा, बंदर का मुंह मिला, तो नारद जी क्रोध भी प्रकट करने के लिए भगवान के पास गए। विष्णु के बच्चे, तुझे देख लूंगा, दे हूं श्राप कि मरी हूं जाई। दे हूं श्राप की मरी हूं। काम बढ़ा, क्रोध बढ़ा, लोभ बढ़ा, भगवान की ओर गए। हम अपने क्रोध को शांत करने के लिए संसार की ओर जाते हैं, क्रोध और बढ़ जाता है, क्रोध और बढ़ जाता है। तो मेरी प्रार्थना है, काम बढ़े, क्रोध बढ़े, लोभ बढ़े, भगवान की ओर जाइए, संसार की ओर मत जाइए। संसार की ओर जाएंगे गड्ढे में गिरेंगे, भगवान की ओर जाएंगे, परमात्मा स्वयं उंगली पकड़ के, हाथ पकड़ के आपको गड्ढे में गिरने से बचा लेगा। यही अंतर होता है। और सुन लीजिए, काम क्रोध लोभ सबके भीतर रहता है। कोई ये कहे कि मेरे भीतर नहीं है काम, मेरे भीतर क्रोध नहीं है, मेरे भीतर लोभ नहीं है, ये झूठी बात है, ये झूठी बात है। उनको क्यों वहीं खड़े हो जाओ, उनको क्यों अंदर आने देते हो? इनको हम बाहर करो, इनको खेलने दो। भक्तवत्सल भगवान की जय। काम क्रोध लोभ सबके भीतर ही रहता है। कोई कहे मेरे अंदर काम नहीं है, मेरे अंदर क्रोध नहीं, मेरे अंदर लोभ नहीं है, सुनने में अटपटा लगेगा, लेकिन समझ लेना कि संसार का सबसे झूठा आदमी वही है जो ये कहे मेरे अंदर काम नहीं, मेरे अंदर क्रोध नहीं, मेरे अंदर। हो ही नहीं सकता, सबके भीतर काम रहता है। और मैं तो कहता हूं रहना चाहिए, मेरी परिभाषा थोड़ी भिन्न है। काम क्रोध लोभ रहना भी चाहिए, लेकिन वो भगवानोन्मुख होना चाहिए, ईश्वरोन्मुख होना चाहिए। वो संसार के अभिमुख न रहे, वो परमात्मा के अभिमुख रहे। काम है परमात्मा के सामने रहे, क्रोध है परमात्मा के सामने, लोभ है परमात्मा। संसार की ओर जाएंगे तो गड्ढे में। अरे भाई, काम नहीं होगा संतानोत्पत्ति कैसे होगी? लोभ नहीं होगा जीवन में विकास कैसे होगा? क्रोध नहीं होगा तेजस्विता कैसे आएगी? तीनों चाहिए।
लेकिन तीनों की मात्रा संयमित चाहिए, संतुलित चाहिए, व्यवस्थित चाहिए, नियंत्रित चाहिए। ये तीनों हमारे वश में होने चाहिए। दुर्भाग्य से हम इनके वश में हो जाते हैं। होना ये चाहिए, ये तीनों हमारे वश में रहे। जैसे रिमोट हमारे पास होता है, उसे चैनल बदल लेते, टेम्परेचर अप डाउन कर लेते। ऐसे ही काम क्रोध लोभ का जो चैनल है, जो रिमोट है, वो मेरे पास रहना चाहिए, वो अपने पास रहना चाहिए। काम क्रोध लोभ वैसे तो नरक के मार्ग बताए गए हैं, लेकिन जब भगवान को सौंप देते हैं आप अपने काम क्रोध लोभ को, तो वह नरक का मार्ग नहीं होता है, वो परमात्मा प्राप्ति का मार्ग बना देता है। बंदो माताओं, नारद जी में काम बढ़ा, क्रोध बढ़ा, लोभ बढ़ा, भगवान की ओर गए। हमारे भीतर भी जब काम क्रोध बढ़े तो भगवान की ओर जाइए। और सब प्रकार से जब भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है भक्त, शरणागति में चला जाता है कि प्रभु क्यों बनाया कामी, क्यों बनाया क्रोधी, क्यों बनाया लोभी। हम मात्रा बिगाड़ लेते हैं। मात्रा संयमित रखिए, संतुलित रखिए, व्यवस्थित रखिए। काम भी चाहिए, क्रोध भी चाहिए, लोभ भी चाहिए। सब्जी में मिर्च चाहिए, साग में मिर्च चाहिए। साग में मिर्च नहीं होगी तो साग फीकी फीकी लगेगी। लेकिन अपराध क्या हो जाता है, कई बार मिर्च की ही साग बना लेते हैं, मिर्च की ही सब्जी बना लेंगे, तो मिर्च की सब्जी तो कष्ट देगी। जीवन में सबकी मात्रा संतुलित, व्यवस्थित, नियंत्रित, अपने वश में। बंधु माताओं, नारद जी की रक्षा इसीलिए हो गई क्योंकि नारद जी ने सब प्रकार से अपने को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। इसलिए भगवान ने कहा कि देखो, तुम फेंक कर तो आए थे औषधि, किसकी? भगवान हरि ने कहा औषधि तुम फेंक के आए थे भगवान शंकर की। उन्होंने कहा था कि जाके इसका प्रचार मत करना। तो जिनकी औषधि फेंक कर आए थे, जाओ उन्हीं का नाम जपो। जपहु जाई शंकर सतनाम, जपहु जाई शंकर सतनाम। होई हृदय तुरत विश्राम, होई हृदय तुरत विश्राम। जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। जाओ भगवान शंकर के नाम का जप करो। जपहु जाय शंकर सतनाम। बंधु माताओं, काम क्रोध लोभ संसार में सबके पास रहता है, बढ़ता घटता रहता है। बचने का एक उपाय है, भगवान के चरणों में समर्पण। भगवान के चरणों में समर्पित। और जब भगवान के चरणों में समर्पित आप हो जाओगे तो भगवान छोड़ेंगे थोड़ी। जो भगवान के चरणों में समर्पित हुआ, सर्वांग समर्पण, तो भगवान ऐसे भक्तों के लिए तो न जाने कितनी बार दौड़ लगा दिया। महाभारत के युद्ध को जरा आप स्मरण करिए। अर्जुन ने भगवान के चरणों में अपने को समर्पित किया, उसका परिणाम क्या हुआ? महाभारत के युद्ध में घोषणा हो गई,
कौरव और पांडव आपस में लड़ने लगे, युद्ध प्रारंभ हो गया। अर्जुन के बाण से कौरवों की सेना समाप्त होने लगी। दुर्योधन भीष्म पितामह के पास गया, दादा लगता है मिल गए हो जाकर पांडवों के साथ। भीष्म पितामह ने कहा क्या बोल रहे हो? और यही बोल रहा हूं, पांडवों से मिल गए हो। दुर्योधन ने कहा आपको दिख नहीं रहा है अर्जुन की बाण से पूरी सेना समाप्त हो रही है, मैं भी मर गया तो? भगवान ने कहा तू नहीं मरेगा, तू नहीं मरेगा। जा अपनी पत्नी को भेज देना, उसे सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे दूंगा और तू मरेगा नहीं। अब भीष्म पितामह ने कह दिया दुर्योधन से अपनी पत्नी को भेज देना। अब पत्नी को यदि आशीर्वाद मिल गया तो दुर्योधन मारा नहीं जाएगा। भगवान को अब ये चिंता सताई। भगवान पहुंच गए द्रौपदी के पास। द्रौपदी चलो मेरे साथ। प्रभु कहां? बातें मत करो, जल्दी चलो। अरे बता तो दो। भीष्म पितामह के पास। द्रौपदी ने कहा प्रभु युद्ध के समय दुश्मन के शिविर में? कहे बातें मत करो, बस चलो, जल्दी चलो। अब भीष्म पितामह के टेंट के बाहर लाकर द्रौपदी को खड़ा कर दिए। कहने लगे जाओ, भीष्म पितामह भीतर संध्या कर रहे हैं। संध्या का मंत्र जैसे ही समाप्त करें वैसे ही उनके चरणों में गिर के प्रणाम कर लेना और तुझे सौभाग्यवती का आशीर्वाद मिल जाएगा। तेरा पति युद्ध के मैदान में मारा नहीं जाएगा। और द्रौपदी ने चप्पल बाहर उतार दी, द्रौपदी को भीतर भेज दिया। भगवान ने सोचा इसकी चप्पल को किसी ने पहचान लिया तब और संकट हो जाएगा, तो भगवान ने द्रौपदी की चप्पल लिया और अपने पीतांबर में लपेट के बगल में रख लिया। और भगवान फिर ये भी सोचने लगे कि यदि मैं यहां पर खड़ा दिख गया तो लोग जान जाएंगे कि इसी का सब कमाल है, सब इसी की चाल है। तो भगवान जाकर एक पेड़ की ओट में जाके छिप गए। भगवान एक पेड़ की ओट में जाके छिप गए। अब भीष्म पितामह भीतर संध्या का मंत्र समाप्त कर रहे हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। तीसरी बार बोल भी नहीं पाए ठीक से। द्रौपदी ने साष्टांग प्रणाम कर दिया। दादा आपकी कुलवधू आपके श्री चरणों में प्रणाम करती है। भीष्म पितामह बंद आंखों से कह दिए। उनको लगा दुर्योधन की पत्नी हो, आंख क्या खोले, उसी को तो बुलाया था। दादा आपकी कुलवधू आपके श्री चरणों में प्रणाम करती है, बेटा सौभाग्यवती हो। और दुर्योधन की पत्नी नहीं है ये द्रौपदी है। दुर्योधन की पत्नी गई है ब्यूटी पार्लर, वो आ ही नहीं पाई, अभी वो आ ही नहीं पाई, वो नहीं आ पाई। बंद आंखों से बेटा सौभाग्यवती भव। तो द्रौपदी ने दोबारा कहा दादा आपकी कुलवधू आपके श्री चरणों में प्रणाम करती, बेटा सौभाग्यवती भव। तीसरी बार दादा आपकी कुलवधू आपके श्री चरणों में करती, बेटा सौभाग्यवती भव। चौथी बार दादा आपकी कुलवधू आपके श्री चरणों में प्रणाम करती, बेटा सौभाग्यवती भव। पांचवी बार दादा। जैसे ही पांचवी बार दादा कहा भीष्म पितामह का माथा ठनक गया। ये दुर्योधन की पत्नी नहीं हो सकती, कुछ तो गड़बड़ है। बेटा तू कौन है? तो पांचवी बार बोल दिया द्रौपदी ने, दादा आपकी कुलवधू पांचाली आपके श्री चरणों में प्रणाम करती है। ये द्रौपदी आपको प्रणाम करती है। बंधु माताओं, भीष्म पितामह एकदम आवाक स्तब्ध मूर्ति की तरह हो गए, एकदम जड़। भीष्म पितामह ने कहा कि बेटा युद्ध का फैसला तो तूने आज मेरे शिविर में टेंट में कर दिया, कल से तो कुरुक्षेत्र के मैदान में नकली युद्ध खेला जाएगा। परिणाम तो घोषित हो गया, लेकिन ये बताओ तुम
आई किसके साथ हो मेरे पास? तो द्रौपदी ने कहा भगवान द्वारिकाधीश आए हैं। बंधुओं माताओं, जैसे ही गोविंद का नाम सुना है भीष्म पितामह दौड़ पड़े अपने शिविर के बाहर। कहां है हे गोविंद, हे गोपाल? भीष्म पितामह की आवाज सुनकर भगवान पेड़ की ओर से बाहर आए। भीष्म पितामह ने जाके भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम किया, प्रभु। और भगवान जैसे ही भीष्म पितामह जी को उठाने के लिए दोनों हाथ आगे बढ़ाए, द्रौपदी की चप्पल उनके सिर पे गिर गई। द्रौपदी की चप्पल सिर पे गिर गई और उन्हीं द्रौपदी के चप्पलों को लेकर भीष्म पितामह इतना रोए हैं। और रोके हम दुनिया वालों से कह रहे हैं, दुनिया वालों तुम संसार के पीछे भागते हो। अरे देखो, ऐसा भगवान दुनिया में कहीं मिलेगा जो भक्तों की चप्पलों को लेकर भागता फिर रहा अपने भक्त की रक्षा के लिए। कोई घन श्याम सा नहीं देखा, कोई घन श्याम सा नहीं देखा, जो भी देखा वो बेवफा देखा, जो भी देखा वो बेवफा देखा, कोई घन श्याम सा नहीं देखा, कोई घन श्याम सा नहीं देखा। द्रौपदी की लाज बचाई जिसने, द्रौपदी की लाज बचा, साड़ी में था छिपा देखा। सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। श्याम साड़ी में था छिपा देखा, जो भी देखा वो बेवफा देखा, जो भी देखा वो बेवफा देखा, कोई घन श्याम सा नहीं 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 देखा। बंधु माताओं, जो सब प्रकार से समर्पित हो जाता है तो भगवान उनकी रक्षा के लिए स्वयं दौड़ पड़ता है। नारद जी सब प्रकार से समर्पित हो गए, अर्जुन सब प्रकार से समर्पित हो गए, देखो परिणाम। और अब आगे का कारण सुनाते हुए भगवान कह रहे हैं कि सुनो, मनु और शत्रुपा सृष्टि के आदि दंपति, इन्हीं की संतान होने के कारण हम सब मनुष्य कहलाए, मानव कहलाए। सृष्टि के आदि दंपति कौन है? ब्रह्मा जी की मानसी सृष्टि और उसके बाद मानवी सृष्टि। तो मानवी सृष्टि प्रारंभ होती है मनु महाराज और शत्रुपा जी से। स्वयंभू मनु हरो शत्रुपा, स्वयंभू मनु हरो शत्रुपा,
जिनते भय नर सृष्टि अनूपा, जिनते भय नर सृष्टि अनूपा। संपत्ति धर्म आचरणिका, संपत्ति धर्म आचरणिका। अजहु गाव श्रुति कैलिका, अजहु गाव श्रुति कैलिका। मनु महाराज और शतरूपा जी, दंपति धर्म आचरण नीका शब्द देखिए, आचरण कैसा है? नीका, बढ़िया है। और बढ़िया आचरण का परिणाम 2 पुत्र 3 पुत्रियां, 2 पुत्र और 3 पुत्र। बंधु माताओं, बाल बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे। बाल बच्चों का विवाह कर दिया मनु महाराज ने। राजपाट संभालने के योग। मनु महाराज एक दिन अपने महल की अटारी पर बैठे थे, सोच रहे हैं कि बाल बच्चेदार हो गए, राजपाट संभालने योग्य हो गए। अभी भी हमारा मन संसार में लगा है, राजपाट में लगा है। अभी भी मेरे मन में वैराग्य नहीं हो रहा है। होई न हृदय वीरा भवन बसत भाव चौथपन, हृदय बहुत दुख जन्म गयो हरि भगति बिनु। होई न विषय विराग, विषयों से वैराग्य नहीं हो रहा है। चौथापन आ गया, अभी तक जिह्वा से हरि नाम नहीं निकल रहा है। मनु महाराज आज अपना आत्म निरीक्षण कर रहे हैं, आत्म मूल्यांकन कर रहे हैं। बंधु माताओं, कभी हमको भी करना चाहिए कि परमात्मा ने जो सुंदर जीवन दिया है, परमात्मा ने जो सुंदर काया दिया है, परमात्मा ने जो सुंदर परिवार दिया है, परमात्मा ने जो सुंदर व्यवस्थाएं दी हैं, वो क्या केवल इसी के लिए? अनमोल तेरा जीवन, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल है, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। सपनों की नींद में ही ये रात ढल न जाए। सपनों की नींद में ही ये रात ढल न जाए।
पल भर का क्या भरोसा, कहीं जान निकल न जाए। पल भर का क्या भरोसा, कहीं जान निकल न जाए। गिनती की है ये सांसें, यूं ही लुटा रहा है। गिनती की है ये सांसें, यूं ही लुटा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल है, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा। जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा। इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा। इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा। कर्मों की है ये खेती, फल आज पा रहा है। कर्मों की है ये खेती, फल आज पा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल है, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा 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 रहा है। मनु महाराज सीधे शत्रुपा जी के पास आए। देवी, बाल बच्चेदार हो गए, राजपाट संभालने योग्य हो गए। मेरे मन में विचार आ रहा है क्यों ना चौथापन चलकर किसी जंगल में, किसी वन में, किसी तीर्थ में, किसी गुरुदेव के आश्रम में व्यतीत किया जाए। क्यों न चौथापन भजन में बिताया जाए। क्यों न चौथापन तीर्थ में, चौथापन दान में, पुण्य में, कथा में, प्रवचन में, सत्संग में, यज्ञ में, तप में, जप में क्यों न बिताया जाए। शत्रुपा जी के नेत्रों से आंसू आ गए कि हम तो कब से सोच रहे हैं, चलिए परमात्मा ने आपको ही प्रेरणा दी। हम तो न जाने कब से सोच रहे हैं। तो चला जाए। हाँ राजन चला जाए। तो बच्चों को कल बुला के राज्य सौंप दूं। जी। बच्चों को बुलाया और कहने लगे कि ये राज्य अब आपके पास। अब मैं आपकी मां के साथ वन में, आप यहां पर राजपाट संभालें। अब बच्चे थोड़ा सा जैसे करते हैं, पिताजी आप कुछ करिए ना करिए, कम से कम आंखों के सामने बने रहिए तो आशीर्वाद मिलता रहेगा। कहां जा रहे हैं? अब पिघलना किसको चाहिए था? शत्रुपा जी को। पिघल कौन गए? मनु महाराज। शत्रुपा जी ने सावधान किया, राजन ये घर परिवार, बाल बच्चे, दुकान, खेती, किसानी, रुपया पैसा, ये रेशम की डोर है। किसकी डोर है? रेशम की। जल्दी से टूटते और छूटते नहीं है। किसी का नहीं जल्दी से टूटा छूटा है भैया। शत्रुपा जी सावधान कर रहे हैं कि इसको जबरदस्ती छोड़ना पड़ता है, जबरदस्ती तोड़ना पड़ता है। इसलिए गोस्वामी जी ने शब्द क्या प्रयोग किया? बरबस राज सोतहि तब दीना। बरबस राज सोतहि तब दीना। नारी समेत कवन वन कीना। नारी समेत कवन वन कीना। जबरदस्ती बरबस राज सुतहि तब।
जबरदस्ती छोड़ेंगे तभी छूटेगा। बंदो माताओं, ये रेशम की डोर है, जल्दी से टूटती और छूटती नहीं है। तो मनु महाराज तो सब कुछ छोड़कर चले गए कहां? तीरथ वरन विष विख्याता, तीरथ वरन विष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। मनु महाराज तो सब कुछ छोड़ दिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप सब कुछ छोड़ दीजिए और मेरे कहने से कोई छोड़ेगा भी नहीं। तो ऐसी बातें क्यों करना, मेरे कहने से कोई छोड़ेगा भी नहीं और मैं कहूंगा भी नहीं छोड़ो। हर युग की तपस्या भिन्न हो जाती है, हर युग में साधना की पद्धति बदल जाती है। ये सतयुग की बात मैं सुना रहा हूं। सतयुग और कलयुग में भेद है। ये कल मैंने कथा में निवेदन किया था। सतयुग में ध्यान करके भगवान को लोग प्राप्त करते थे, त्रेता में यज्ञ करके प्राप्त करते थे, द्वापर में पूजा पाठ करके सगुण उपासना करके प्राप्त करते थे। तो कलयुग में इतना कठिन कहां हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। हर युग का नियम अलग होता है। तो मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप सब कुछ छोड़कर चले जाइए। हां, इतना जरूर कहूंगा कि भाई आपकी गाड़ी 2 पहिया हो, 4 पहिया हो, साइकिल भी क्यों ना हो, ये कुछ किलोमीटर चल लेती है तो वर्कशॉप में जाती है कि नहीं? ये चलती ही रहती है। कभी तो जाएगी मिस्त्री के पास, मैकेनिक के पास, कुछ तो इसमें ओवरहालिंग होगी, कुछ ठीक ठाक होगा। इंजन ऑयल बदला जाएगा कि नहीं बदला जाएगा? कि चलती ही रहेगी? अरे वो 10-20 लाख की गाड़ी बार बार वर्कशॉप में जाती है। ये करोड़ों अरबों की बहुमूल्य जीवन रूपी गाड़ी जो परमात्मा ने दिया है, ये क्या केवल धक्का ही खाती रहेगी? कभी विश्राम भी लेगी? कभी इसकी भी ओवरहालिंग होगी क्या? तो बंधु माताओं, कभी कभी तीर्थ में जाना चाहिए, कभी कभी संतों के आश्रम में जाना चाहिए, कभी कभी सत्संग में बैठना चाहिए। ये तीर्थ, ये संतों के आश्रम, ये सत्संग, ये अध्यात्म के वर्कशॉप होते हैं। जैसे आपकी गाड़ी कुछ 1000 किलोमीटर चलने के बाद वर्कशॉप में जाती है, बीच में चलते चलते जब थक जाए तो रिफ्रेशमेंट के लिए, रिचार्ज के लिए ये गाड़ी जानी चाहिए। कहां? तीर्थ में, संतों के आश्रम में, कथा में, प्रवचन में, सत्संग में। मैं ये कतई नहीं कहूंगा आप सब कुछ छोड़ दीजिए। मैं नहीं कहूंगा सब कुछ छोड़। तीर्थों में जाइए आइए, जाइए आइए। एक बात और ध्यान रखिएगा, मेरे शब्दावली और मेरे वाक्य को भी ध्यान से समझ। जाइए और मैं कह रहा हूं आइए, वहां रहिए मत। कई लोग सोचते हैं हम तीर्थ में ही रह लें, तीर्थवास कर लें, झंझट में पड़ जाओगे। बिजली घर में बिजली के अधिकारियों के मकान बनते हैं, हम लोगों के मकान बिजली घर में नहीं बनते, बिजली घर से कनेक्शन जुड़ा रहता है। ऐसे ही तीर्थों में जाइए और लौट के आइए। तीर्थों में रहोगे तो झंझट में पड़ोगे। 2-4-6 दिन तो भजन में मन लगेगा, 2-4-10 दिन गंगा स्नान करोगे, यमुना स्नान करोगे, बिहारी जी का दर्शन करोगे, राम जी का दर्शन करोगे, संगम में स्नान करोगे, हनुमान जी का दर्शन करोगे। 4-6 दिन चलेगा और 5वें दिन से फिर वही झंझट। गुरु जी की अभी तक तो बड़ी श्रद्धा थी, अब गुरु जी के साथ रहने लगे तो गुरु जी में कमी ढूंढना शुरू करोगे। हमसे तो कहते हैं 4 बजे जगो, अपने 10 बजे तक दरवाजे नहीं खोलते। हाँ, हमसे तो कहते हैं चाय भी मत पियो, अपने चीलम भी पीते हैं।
सामीप्य दोष होता है बंधु माताओं, सामीप्य दोष होता है, सामीप्य दोष होता है। इसलिए तीर्थों में जाइए आइए, जाइए आइए, स्थायी निवास मत बनाइए, तीर्थों में स्थायी निवास मत बनाइए। बिजली घर से कनेक्शन जुड़ा रहना चाहिए। बिजली घर में मकान रहे ना रहे ये बड़ा विषय नहीं है, बिजली घर से कनेक्शन जुड़ा रहना से आपके घर में विद्युत का प्रवाह बना रहता, लाइट आपके यहाँ आती है। बंधु माताओं, जैसे बिजली घर से कनेक्शन से बिजली आपके घर में आती रहती है, ऐसे ही हमारा कनेक्शन किसी तीर्थ से, किसी गुरु के चरणों से रहना चाहिए, ताकि भक्ति का प्रवाह आपके जीवन में बना रहे, आपके घर में बना रहे। ये है तीर्थ में आना जाना, भक्ति का प्रवाह बना रहे, भक्ति का प्रवाह। मनु महाराज गए हैं 88,000 ऋषियों की तपस्थली, ब्रह्मा जी का चक्र जहां पर स्थिर हो गया, चक्र तीर्थ बन गया, उसी स्थान को चुना है नैमिषारण्य। अब मनु महाराज ने तीर्थ में जाकर किया क्या है? तीर्थ में तो हम भी लोग जाते हैं, तीर्थ में हम भी जाते हैं, लेकिन कई बार तीर्थ में भी जाकर वही करते हैं जो घर में करते हैं। मेरी बात अटपटी लगेगी, तीर्थ में भी जाकर कई बार पिकनिक ही मनाने लगते हैं, क्योंकि अभ्यास उसी का है। तीर्थ में जाकर हमारी दृष्टि तीर्थ जैसी होनी चाहिए, हमारी वृत्ति तीर्थ जैसी होनी चाहिए, तीर्थ में रहकर कैसा आचरण होना चाहिए, यह एक विवेक। और मनु महाराज ने उसको स्पष्ट किया है। मनु महाराज तीर्थ में गए तो क्या किए? पहुंचे जाई धेनुमति तीरा, पहुंचे जाई धेनुमति तीरा, हरसि नहाने निर्मल नीरा, हरसि नहाने